हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू हेल्दी हमेशा। मैं हूं डॉक्टर सलीम और आज हम बात करने वाले हैं कि अगर आपके लिवर के अंदर कोई ख़राबी आ जाती है तो इसकी वजह से आपके शरीर में कौन कौन से लक्षण नज़र आ सकते हैं। दोस्तों, लिवर हमारी बॉडी का दूसरा सबसे बड़ा ऑर्गन होता है और जब लिवर के अंदर कोई भी प्रॉब्लम पैदा होती है तो इसकी वजह से वैसे तो बहुत सारे लक्षण आपके अंदर आ सकते हैं, लेकिन 3 सबसे बड़े ऐसे लक्षण होते हैं जिनको अगर आपने समझ लिया तो आप आसानी के साथ शुरुआत में ही लिवर में हो रही किसी भी बीमारी को पकड़ सकते हैं और इसका इलाज करा सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इन तीनों लक्षणों के बारे में पूरी डिटेल से। दोस्तों, लिवर हमारी बॉडी के लिए एक बहुत ही क्रूशियल ऑर्गन है। लिवर ही वो ऑर्गन है जिसमें हम जो भी कुछ खाते हैं, चाहे वो हमारा खाना हो, चाहे वो दवाई हो, चाहे वो शराब हो, हर एक चीज़ हमारे लिवर में ही जाकर मेटाबोलाइज होती है और इनके अंदर मौजूद जितने भी टॉक्सिन्स होते हैं, हानिकारक चीज़ें होती हैं, वो सब की सब हमारे लिवर ही बॉडी से निकालने का काम करता है। इसके अलावा बहुत सारे प्रोटीन्स, बहुत सारे एंजाइम्स और बहुत सारे ऐसे हार्मोन्स भी होते हैं जो कि हमारे लिवर में ही बनते हैं। तो इसीलिए अगर आपके लिवर में थोड़ी सी भी खराबी आ जाए तो इसका असर न सिर्फ हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम पे पड़ता है बल्कि हमारी पूरी की पूरी बॉडी के ऊपर पड़ता है और हर एक सिस्टम के ऊपर पड़ता है। और इसीलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपने लिवर की हेल्थ को मेंटेन रखें। तो जो लक्षण आज मैं आपको बताने वाला हूं दोस्तों, वो इसी काम में आपकी हेल्प करेंगे और आपको लिवर की हेल्थ को मेंटेन रखने में मदद करेंगे, क्योंकि अगर आप इन लक्षणों को समझेंगे तभी आप सही समय पे अपने लिवर की प्रॉब्लम का इलाज भी करा सकेंगे। और हमेशा एक बात याद रखिए कि अगर लिवर डैमेज पूरी तरह से एक बार हो गया तो उसको वापस से रीजनरेट करना बड़ा मुश्किल होता है। इसलिए इन सिम्टम्स को समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले बात करते हैं आज के पहले सिम्टम के बारे में। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट लक्षण जो कि आपको लिवर खराब होने की सूरत में नज़र आना शुरू होता है वो है आपके डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड। जैसा कि आप जानते हैं कि लिवर हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का एक पार्ट है, तो अगर इसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम होगी और ये सही से काम नहीं करेगा तो इसकी वजह से सबसे पहले हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में ही इसके सिम्टम्स दिखाई देने शुरू होंगे। लिवर ख़राब होने की वजह से आपके पेट के अंदर बदहज़मी होना, गैस ज़्यादा बनना, कॉन्स्टिपेशन हो जाना, एसिडिटी होना, भूख बिल्कुल ना लगना या फिर कम हो जाना, हर समय आपको उल्टी जैसा महसूस होना, जी मचलाना और पेट में दर्द रहना, ये कुछ ऐसे लक्षण हैं जो कि आपको दिखाई दे सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके लीवर में सूजन आ जाती है या फिर अगर आपको फैटी लीवर है तो ऐसे केसेस में आपका पेट बढ़ने लगता है, थोन निकलने लगती है और ख़ास तौर से आपके लीवर वाली साइड में, यानी यहाँ पर आपको छूने से दर्द का एहसास होता है। ये दर्द का एहसास आपकी सूजन की वजह से ही होता है। इसके साथ साथ एक और बहुत कॉमन लक्षण ये है कि अगर आपके लीवर में कोई प्रॉब्लम है तो उसकी वजह से आपके स्टूल का कलर भी चेंज हो सकता है। यानी जो नॉर्मल कलर आपके स्टूल का होता है उसकी जगह पे आपके स्टूल का कलर या तो बहुत ज़्यादा पीला हो सकता है या फिर ब्राउनिश हो सकता है, या फिर कई बार आपके स्टूल में ब्लड भी आने लगता है और उसका कलर रेड हो जाता है। अगर आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में इस तरह के लक्षण आपको नज़र आते हैं तो इसका मतलब है कि आपके लिवर में कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ ज़रूर हो रही है। डाइजेस्टिव सिस्टम के अलावा दूसरा सबसे बड़ा सिम्टम जो आपको नज़र आता है वो है आपकी स्किन के अंदर। जब हमारा लिवर ख़राब होने लगता है तो उसकी वजह से बॉडी में एक बिलिरुबिन नाम का सब्सटेंस बढ़ने लगता है। ये बेसिकली एक पीले कलर का सब्सटेंस होता है जो कि धीरे धीरे हमारी स्किन के अंदर डिपॉजिट होने लगता है और इसकी वजह से हमारी स्किन पीली दिखाई देने लगती है, जिसको हम लोग जॉन्डिस बोलते हैं या फिर आम भाषा में इसको पीलिया भी बोल देते हैं। इसके अलावा स्किन में खुजली का रहना, खास करके हाथ पैरों के तलवों के अंदर या फिर स्किन के अंदर बहुत ज़्यादा रैशेज होने लगना, ये भी कुछ ऐसे लक्षण हैं जो कि लिवर ख़राब होने की तरफ इशारा करते हैं। लिवर ख़राब होने से एक और बहुत कॉमन चीज़ जो आपके स्किन में नज़र आ सकती है वो है स्पाइडर एंजियोमा। स्पाइडर एंजियोमा एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें आपके स्किन के अंदर नीली नीली नसें उभरने लगती हैं और ये एक जाल की तरह बन जाती हैं, एक मकड़ी की तरह आपको दिखाई देती हैं और ख़ास तौर से ये आपके लोअर लेग्स में ज़्यादा प्रोमिनेंट होती हैं। तो इस तरह की नसें अगर आपकी स्किन में, लोअर लेग्स में उभर रही हैं, स्पाइडर एंजियोमा आपको नज़र आ रहा है, तो ये भी एक क्लियर कट सिम्टम है जो कि इशारा करता है कि आपके लिवर के अंदर खराबी पैदा हो चुकी है। तीसरी तरह का लक्षण जो लिवर डिजीज़ की तरफ इशारा करता है वो है आपके पैरों में, लोअर लेग्स में। जी हाँ दोस्तों, लिवर ख़राब होने की वजह से पैरों में भी बहुत सारे सिम्टम्स दिखाई देते हैं।
पैरों में सूजन आ सकती है। ये सूजन अक्सर सुबह के नंबर में ज़्यादा होती है और ज़्यादा देर बैठे रहने से हो जाती है, लेकिन इस सूजन में कोई दर्द वगैरह आपको नहीं होता है। और ये सूजन जो होती है पिटिंग होती है, यानी दबाने से वहाँ पे गड्ढा पड़ जाता है। ऐसा एक्चुअल में इसलिए होता है क्योंकि लिवर खराब होने से आपके ब्लड के अंदर एल्ब्यूमिन नाम का एक प्रोटीन जो होता है वो कम हो जाता है, जिससे टांगों के अंदर वाटर रिटेंशन होने लगता है और सूजन आ जाती है। इसके अलावा जैसा कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि लिवर ख़राब होने की वजह से आपकी टांगों की नसें फूलने लगती हैं, स्पाइडर एंजियोमा आपको नज़र आ सकते हैं। तो अगर इस तरह की नसें आपको फूली हुई नज़र आ रही हैं, पैरों में स्पाइडर एंजियोमा नज़र आ रहा है, तो ये भी आपके अंदर लिवर डिजीज़ की तरफ इशारा करता है। तो दोस्तों, अगर आप सिर्फ इन 3 सिम्टम्स पर अपनी नज़र बनाए रखें, यानी अपने डाइजेस्टिव सिस्टम पर, स्किन पर और अपनी लेग्स पर, तो इसकी वजह से आप 100% लिवर की किसी भी बीमारी को शुरुआत में ही पकड़ सकते हैं और उसको बढ़ने से रोक सकते हैं। दोस्तों, अपने लिवर को हेल्दी रखने के लिए आपको अच्छी डाइट, रेगुलर एक्सरसाइज और साफ पानी पीना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा अल्कोहल, टोबैको और दूसरी हार्मफुल चीज़ों से बचना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इन सब प्रिकॉशंस को फॉलो करते हैं और रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं तो आपका लिवर हमेशा हेल्दी बना रहेगा और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर किसी वजह से आपके लिवर में कमज़ोरी आ जाती है, सूजन आ जाती है, आपको फैटी लिवर हो जाता है, लिवर की कार्य क्षमता कम हो जाती है, तो ऐसे केसेस में आप कुछ नेचुरल होम रेमेडीज़ जैसे कि गार्लिक, बीट रूट यानी कि चुकंदर, ग्रेप फ्रूट यानी कि चकोतरा और हल्दी वगैरह का सहारा भी ले सकते हैं। ग्रीन टी भी आप ले सकते हैं। ये सभी चीज़ें लिवर के लिए फ़ायदेमंद होती हैं। इसके अलावा अगर आप चाहें तो कॉलिव जेड नाम से एक सिरप भी आता है जो कि बहुत बढ़िया लिवर टॉनिक है, इसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं पहले भी इसको कॉलिव जेड सिरप को कई बार रिकमेंड कर चुका हूँ और जितने भी लोगों ने इसको इस्तेमाल किया है उन सभी का पॉजिटिव फीडबैक मिला है, उन सभी लोगों की लिवर हेल्थ इंप्रूव हुई है। तो अगर आप चाहें तो कॉलिव जेड सिरप को भी परचेस कर सकते हैं। इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दूंगा, तो वहां से आप इसको परचेस करके इस्तेमाल करना शुरू कर सकते हैं। दोस्तों, अपने चैनल पर मैं लिवर के लिए बहुत सारी होम रेमेडीज़ ऑलरेडी बता चुका हूं आप लोगों को। तो अगर आप इन रेमेडीज़ के बारे में जानना चाहते हैं तो लिवर से रिलेटेड जितनी भी वीडियोज़ हैं उनकी प्लेलिस्ट का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दूंगा। तो वहां से आप इन सभी रेमेडीज़ के बारे में जान सकते हैं, इन वीडियोज़ को देख सकते हैं और उनको यूज़ करना स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आज की ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी और इससे आपने कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीखा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सभी के साथ शेयर भी कीजिए। मैं डॉक्टर सलीम आपसे विदा लेता हूँ इस वादे के साथ कि फिर मिलूंगा एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए ताकि आप रह सकें हेल्दी हमेशा।